सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं किताब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं बाय विचारक स्वेट मार्टिन। तो अभी कितना अच्छा स्वाध्याय चल रहा था कल, और कल हमें भय के बारे में बताया, चिंता के दुष्प्रभाव बताए और बैरियर कि चिंता किस तरह हमारे लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ में बैरियर है, हमें समझाया गया। अब आज हमें बता रहे हैं नए टॉपिक में समय की कीमत, समय को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। तो पूरे समय के साथ न्याय हो, यही भाव करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम सब लोग सुन रहे हैं या जो भी पढ़ा जा रहा है उसमें हमारे समय के साथ न्याय हो। दिव्य शक्तियों से प्रार्थना कि जो भी वो बताएं, जो भी वो हमें समझाएं, वो हमारे जीवन में उतर सके। तो समय तो हम सबको पता है कि लाइफ इज़ टाइम। हमने सबने कई कई बार समय से रिलेटेड कितने सारे कोटेशन सुन रखे हैं। हम कितना उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। टाइम इज़ लाइफ, लाइफ इज़ टाइम, हमें पता है। हमने अच्छे अच्छे कोटेशन सुन रखे हैं कि हर किसी को 24 घंटे मिले हैं जीवन में, 1440 मिनट हैं और 86-400 सेकंड्स हैं, और ये वापस नहीं मिलने वाले कभी। ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिन्यूएबल है। एक बार चले गए हाथ से तो चले गए, कभी वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्या हम समय की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं जितने भी, क्योंकि हम बचपन से बड़े हुए हैं ना, टाइम टेबल बना बना के बड़े हुए हैं। कितने टाइम टेबल हम लोगों ने स्कूल टाइम में बनाए होंगे, बना के हटाए होंगे, फिर बनाए होंगे, बना के हटाए होंगे, लेकिन फॉलो कितने लोग कर पा रहे हैं, प्रश्न यहाँ वो उठता है। समय की इम्पोर्टेंस भी पता है, समय एक अमूल्य निधि है, हमें पता है। और कितनी कहावतें हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पौली होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब कल तो किसी का आया ही नहीं। जब हम बोलते हैं कल तो वो बीता हुआ है कि आने वाला है, कल तो रावण का भी नहीं आया, ऐसे कहा जाता है ना कि कल कभी नहीं आता। और अगर जिसने समय का सदुपयोग कर लिया उसने अपना जीवन बना लिया। सुबह के समय का सदुपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रातःकाल की जो घड़ियाँ होती है उनमें जो उठ गया, उसमें जिसने जीवन में अपने अच्छे कर्म कर लिए, और जिसने सुबह के समय का सदुपयोग कर लिया, उसकी लाइफ में समय 24 घंटे एक्चुअली बढ़ से जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा एक्सपीरियंस भी है, जिस दिन आप जल्दी उठ जाते हो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। बात यहाँ पे यह है कि डिस्कशन का टॉपिक यहाँ ये है, समझने का टॉपिक ये है कि फिर जब सब कुछ पता है तो समस्या कहाँ आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा। तो एक प्रैक्टिकल टिप जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखी और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और फिर किताब के पन्नों को अलग अलग समरी के फॉर्म में ले लेते हैं। मैंने बचपन से हम लोग टाइम टेबल बना रहे हैं, मैंने फील किया कि मैं कभी भी कोई टाइम टेबल पूरी तरीके से फॉलो ही नहीं कर पाती थी। क्लास 4th में थी, चाहे 5th में थी, चाहे 6th में, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। और जब छोटे होते हैं तो हम एक्सक्यूज़ बहुत डालते हैं, ब्लेम गेम। अरे आज ऐसा हो गया, आज ये बर्थडे आ गई, आज अम्मा के जाना पड़ा, आज चाचा के पास जाना पड़ा, आज मम्मी ने ऐसा कर दिया, आज पापा ने वैसा कर दिया। दुनिया भर के एक्सक्यूज़ेस, ब्लेम गेम हम डालते हैं। और अगर संस्कार पड़ जाए तो बड़े होने के बाद भी ये ब्लेम गेम से हम वापस नहीं आते। हमने तो बहुत टाइम टेबल बनाया था, पर उस समय अचानक गेस्ट आ गए, फिर ऐसा चीज़ हो गया, फिर सिर में दर्द हो गया, कभी हेल्थ का भी बना लेंगे। हमेशा एक्सक्यूज़ होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अंतःकरण जानता है कि हम दोषारोपण की दृष्टि पे की तरफ चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो समय का जो नियोजन है ना, वो करने के लिए एक्चुअली टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। तो सभी लोग यहाँ से पॉज कर दो आप ऑडियो को, और चाहे दोबारा कल सुनना, आज सुनना ही नहीं, लेकिन जब तक एक पेन पेपर ले लीजिए और बैठ के लिखिए कि आपके 24 घंटे की प्रायोरिटीज़ क्या है। रियलिस्टिक प्रायोरिटीज़ को उसमें मेंशन कीजिए, जो आपकी रियलिस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं। अब उसमें जो डेली रूटीन है उसको ऐड नहीं करना है, राइट। लेकिन एक 24 घंटे का समय भगवान ने मुझे दिया, और मान लीजिए बस यही 24 घंटे का समय आपके पास है, अगला दिन है ही नहीं खाते में, तो इस 24 घंटे में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी लिस्ट बनाइए। 10 की है, 15 की है, 20 की है, जिसकी जो है, एंड देन दैट शुड बी रियलिस्टिक। उसमें आप अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन और अंडर एक्सपेक्टेशंस दोनों नहीं करेंगे। दूसरा पैरामीटर है कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अब आपने मान लो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लिख दिया लंच करना, और लंच बनाने वाला कोई और है, फिर और आपको उस पर्टिकुलर टाइम आप लिख दो कि मुझे इस टाइम पे लंच चाहिए, और बनाने वाला नहीं बना पाया, उसकी अपनी लाइफ है, अपने कारण है, और फिर आप ब्लेम गेम पे चले जाओ, और मेरा तो टाइम टेबल सारा हिल गया। नहीं, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट है। तो जब आपका जीवन है और आपकी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट है, तो उसमें
जो भी आप मेंशन कर रहे हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने बेसिस पे खुद से पूरा कर सकें। तो बैठ के तसल्ली से बनाइए सुबह कितने बजे उठना चाहते हैं, और किसी प्रेशर से मत बनाइए। जो टाइम आपको लगता है ना कि आपको उठना चाहिए, हर किसी की बॉडी नीड अलग होती है। किसी को 8 घंटे की नींद चाहिए, किसी को 10 घंटे की चाहिए, किसी को 6 घंटे की चाहिए। तो दुनिया की होड़ में नहीं, अपने साथ कनेक्ट होके अपने पास बैठ के सोचिए कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है। अपने ऑफिस के टाइमिंग्स हमें पता है, हमारा वर्किंग रूटीन क्या है, हमारे घर के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमें सब कुछ पता है। और उस सब के तालमेल के साथ ही हमें अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट बना के वहाँ ये मेंशन मत कीजिए कि कौन सा काम कितने बजे करना है। बस अपने आप से ये वादा कीजिए कि जब तक इस प्रायोरिटी लिस्ट की एक एक चीज़ को टेक नहीं कर देंगे ना, चेक 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 चेक, तब तक टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्या होगा, साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है, हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं दिन भर में, हमें इसका आइडिया ही नहीं है। और हर इंसान चाहे ना चाहे 2 से 4 घंटे मिनिमम रोज वेस्ट करता है। आप मोबाइल एक बार हाथ में उठा लो, 15 मिनट कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। कभी व्हाट्सएप खोल लिया, कभी फेसबुक खोल लिया, कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी टिकटॉक, वो कौन सी ऐप है वो जो चला लेते हैं वो चला ली, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स। कभी मैसेजेस पढ़ रहे हैं, चैट करने बैठ गए। एक बार उठाते हैं ना तो आइडिया नहीं लगता कि हमने कितने कितने मिनट उसमें लगा दिए। लेकिन जब आप अपने आप से वादा कर लेंगे कि जब तक ये प्रायोरिटी जो मैंने बनाई है इनके एक एक बॉक्स पे मैं टिक नहीं कर दूंगा डेट वाइज या कर दूंगी, तब तक मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तब तक मुझे कुछ और टाइम, मतलब अगर व्हाट्सएप भी नहीं खोलना, मैं तो ऐसे संकल्प, मुझे तो लगता है जैसे बच्चों को हम लोग संकल्प दिलाते हैं ऐसे कि आप तब तक यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें जो गैजेट्स हैं इनको हाथ ही नहीं लगाओगे। अपने आप से वादा करो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के साथ। और यकीन मानिए बच्चों में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आया। और बच्चों में तो क्या, मैंने तो अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। सालों से प्रायोरिटी लिस्ट के साथ टिक टिक कर रही हूँ। पूरी प्रायोरिटी लिस्ट तो कभी कंप्लीट नहीं हुई कि सब जगह रेड निशान ना आए हो, कभी कभी 1-2 रेड रह जाते हैं, बट स्टिल इन लास्ट 15 ईयर्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। कितना टाइम वेस्ट होता था इसका अंदाज़ा ही नहीं था। अब पता चल रहा है कहाँ समय की कीमत पता चल रही है। और जब से वो हुआ है, आत्मनिर्माण में इतना सहयोग मिला है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला गया है। तो ये एक्सपीरियंशियल है, इसको एक्सपीरियंस करके देखिए। और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट केवल आप बनाएंगे, किसी से मत कहिए, किसी से सलाह मत लीजिए, क्योंकि वो आपकी लिस्ट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपका सोने का टाइम है, आपका जगने का टाइम है। आपको पता है कि आपकी बॉडी साइकिल को क्या चाहिए, आपको पता है उचित अनुचित क्या है। अब अगर आप उसमें सुबह लिख दो 8 बजे जगने का टाइम, तो यू नो दैट यू आर नॉट डूइंग राइट टू योर सेल्फ। अच्छे से हमें पता होता है। या आप लिख रहे हो रात को सोने का टाइम 2 बजे, तो यू नो दैट इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट डूइंग राइट टू योर सेल्फ। तो हमें सब पता होता है, लेकिन फिर भी हमारी परिस्थितियाँ केवल हम जानते हैं और कोई जान ही नहीं सकता। तो समय को सेव करने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद सर जो हेडिंग्स ले रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा जो हमने ऑलरेडी समझ रखा है बस उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है उसी को। तो सर बोल रहे हैं कि समय एक अमूल्य निधि है, और जब हम समय के मार्ग पर चलते हैं तो धीरे 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 चलते हुए कभी ना कभी अपने मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। भागना व्यर्थ है, मुख्य बात है समय पर निकलना। तो अपने समय को समय से यूज़ करना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं सर। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप और सर दे रहे हैं कि जब आपका एक काम समाप्त हो जाता है ना, तो दूसरे काम में लग जाइए। और वही हम प्रायोरिटी लिस्ट के थ्रू भी कर रहे हैं कि एक काम खत्म हुआ तो इमीडिएटली दूसरे में। कब विश्राम की ज़रूरत है, आपकी बॉडी साइकिल आपको खुद बता देगी। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि विश्राम नहीं करना। और जब हम इस तरह से रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारा भाग्य कैसे नहीं बनेगा। आप अपनी सारी शक्ति लगा के रियलिस्टिक गोल्स के साथ अपने समय के एक एक पल का सदुपयोग कर रहे हो, तो ये संभव है क्या कि हमें रिजल्ट ना मिले। पॉसिबल ही नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएंगे। जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वही रिजल्ट आएंगे, और साथ में आत्मनिर्माण भी होगा, अपने भीतर वाले से कनेक्टेड भी होंगे। लेकिन करके देखने की बात है, तो इसे करके देखिए, तभी समझ में आएगा। उसके बाद टाल मटोल मत कीजिए। आज का काम आज करना ही करना है, अभी का काम अभी करना है। आज तो आज, अभी इसी पल। अगर मन में बैठे बैठे थॉट आया कि ये काम बाकी है, कई बार हम लोग तो पानी पीने का भी थॉट आता है ना, तो उस पर भी टाल मटोल कर जाते हैं। मान लो आप बैठे हो, आपके मन में थॉट आया प्यास लगी है पानी पी लें, और इमीडिएटली उठ के अगर पानी पीने नहीं गए, पहले तो 4 लोगों से पानी मांग लेंगे बैठ के, बेटा पानी दे दो, ऐसा कर दो। पानी मिलेगा नहीं अगर, तो वो पल चला जाएगा। और पानी की कमी बॉडी में क्यों हो रही है, क्योंकि उस पल उठ के एक बॉटल भर के पानी नहीं पिया जिस पल चाहिए। तो जब अगर हम इस लेवल पे टाल मटोल करते हैं, तो सोचो अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए तो कितना करते होंगे। तो आज का काम आज, अभी का काम अभी। जो मन में अभी थॉट आ गया, और अगर आपके मन में थॉट आ रहा है और किसी काम में बिजी हो, तो उसको कोई नोट कर लो कि मुझे ये काम आज करके सोना है,
मुझे ये काम करने से पहले ये काम नहीं करना, एक कंडीशन अपने आप को लगानी है ना, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। तो अपने लिए जो है दूसरों के लिए प्यार की आंख होनी चाहिए और अपने लिए सुधार की आंख होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपने लिए। तो अपने लिए पनिशमेंट भी डिसाइड कीजिए कि अच्छा ठीक है, अगर आज मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पूरी नहीं करी तो व्हाट इज़ माय पनिशमेंट। हाँ, मेरा पनिशमेंट होगा कि नो एंटरटेनमेंट, आज व्हाट्सअप को हाथ ही नहीं लगाएंगे, आज यूट्यूब को हाथ ही नहीं लगाएंगे, ये हमारा पनिशमेंट होगा। आज गैजेट्स को हाथ ही नहीं लगाएंगे, आज किसी का फ़ोन कॉल नहीं लेंगे। ऐसे पनिशमेंट रखिए जिनका इम्पैक्ट एक्चुअली पड़े। कोई भी काम कल पे नहीं टालना, क्योंकि एक्चुअली कल कभी आने वाला ही नहीं है। किसी का आया है क्या? जिन कल पता भी है कि कल होने वाला क्या है, कल का सुबह सूरज हमारे लिए क्या लेकर आएगा। हर पल तो अनसर्टेन है, कभी भी लाइफ में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम पॉजिटिव हैं और हम उस पॉजिटिविटी के साथ जीवन जिएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम आज करने वाला है उसको कल पे छोड़ देंगे। और मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल याद आ रहा है अपनी। एक चैप्टर है, एग्ज़ाम है 15 दिन बाद, तो 15 दिन की जो निश्चिंता है ना मन में, उसके चक्कर में कल पढ़ लेंगे करते करते 14वां दिन आ गया, 15वें दिन एग्ज़ाम है। अब लास्ट मोमेंट पे आप क्या पढ़ लोगे? कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। आ जाएंगे क्या नंबर? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जबकि 15 दिन पहले से पता था कि एग्ज़ाम है, लेकिन लीनियंसी कहाँ आई कि कल पढ़ लेंगे। उसके बाद सर भी यहाँ पे अगले टॉपिक पे यही लिख रहे हैं कि प्रातःकाल की घड़ी विजय का सूचक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सुबह टाइम से उठते हैं ना, तो हमारे दिन के 4-5 घंटे ना बड़े हुए लगते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो साइंटिफिक है। सुबह की अल्फा रेज, इतना सुंदर उगता हुआ सूर्य, उसकी किरणें, उनके साथ 15 मिनट बैठ जाओ, उनको अवशोषित कर लो प्राणायाम ध्यान के माध्यम से, आप देखोगे पूरा जीवन बदल गया। और अभी जब से हमने मॉर्निंग सेशंस स्टार्ट किए हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन, तब से तो कंप्लीट एक ग्रुप एनर्जी, हम 30-35 लोग जुड़ते हैं, और ऐसी एनर्जी चेंज हो गई है ना कि मेरे खुद के लाइफ में इतने ज़्यादा परिवर्तन आ गए कि लाइफ इज़ अ ब्लिस। पहले भी ब्लिस थी, पर उस ब्लिस पे और एड ऑन्स हो गए हैं। तो हमें समय की कीमत समझनी है, और बिल्कुल इस लेवल पे समझनी है। मान लो कोई ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो हम कितने पेटेंट होते हैं ना, कितना एकदम अर्जेंटली, मतलब वो छूट नहीं सकती हमारी। क्यों? क्योंकि वहाँ हार्ड अर्न मनी वेस्ट हो जाएगा, जो आगे के प्लान है वो चौपट हो जाएंगे। तो बस यही समझ लो कि अब ट्रेन पकड़नी है, आत्मनिर्माण की ट्रेन को पकड़ना है, और आत्मनिर्माण की ट्रेन को पकड़ने के लिए समय को पकड़ना पड़ेगा। और समय को अब हमने पकड़ लिया है, मैंने तो मान लिया कि हम सब ने अपने समय को समझ लिया है, हम सबकी प्रायोरिटी लिस्ट बन गई है, आज इसी पल बन गई है, और हम सब उसको टिक करने वाले हैं, और हमने अपने लिए पनिशमेंट्स भी निर्धारित कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे कर पड़ते हैं। परमात्मा से प्रार्थना कि हम सब समय के सदुपयोग को, समय की इम्पोर्टेंस सब जानते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।